हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 15 फरवरी और हम लोग पढ़ेंगे 14 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 नवंबर साल 2011 को इस दिवस को यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया था। पहली बार यह दिवस साल 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए जाने के बाद मनाया गया था। वर्ष 2025 के लिए इस दिवस की थीम है रेडियो और जलवायु परिवर्तन, जलवायु कार्रवाई के लिए एक शक्तिशाली उपकरण। रेडियो का आविष्कार गुग्लिल्मो मार्कोनी द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 13 फरवरी। अब फरवरी महीने के कुछ और इम्पोर्टेंट डेज और उनके थीम। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इसकी थीम है आर्द्र भूमियां और जलवायु परिवर्तन। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इसकी थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इसकी थीम है दालें, कृषि खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना। सुरक्षित इंटरनेट दिवस फरवरी महीने के दूसरे सप्ताह के मंगलवार को मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इसकी थीम है एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए। जबकि विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी साल 2025 के लिए थीम है रेडियो और जलवायु परिवर्तन, जलवायु कार्रवाई के लिए एक शक्तिशाली उपकरण। अगला सवाल है, हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2025 के लिए कौन चुने गए हैं? हाल ही में आईसीसी द्वारा जनवरी 2025 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा की गई है, जिसमें मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ ऑस्ट्रेलिया की जोमेल वारिकन चुने गए हैं, जबकि वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ ऑस्ट्रेलिया की बेथ मुनी चुनी गई हैं। अब लास्ट वाला बात करें, यानी कि दिसंबर 2024 के प्लेयर ऑफ द मंथ की, तो दिसंबर 2024 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ जसप्रीत बुमराह चुने गए थे, जो कि मेंस में थे, जबकि वीमेंस में ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड चुनी गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोमेल वारिकन और बेथ मुनी। अगला सवाल है, हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा बना है? हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने नई दिल्ली में 14वें एशियाई मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि फोरम का उद्घाटन किया है। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भारत को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बनने की जानकारी दी, जबकि दुनिया का पहला सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है चीन। साल 2013-14 में भारत में 95.7 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ था, जबकि 2023-24 में यह बढ़कर वार्षिक 184 लाख टन से अधिक हो जाएगा। बजट 2025-26 में मत्स्य पालन के लिए कुल 2,703.67 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि 2024-25 में यह 2,616.44 करोड़ रुपए थी। जबकि भारत में शीर्ष मछली उत्पादक राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश,
पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, ओडिशा, गुजरात और केरल प्रमुख हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। अगला सवाल है, हाल ही में इस्पात मंत्रालय में निदेशक के तौर पर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैमून आलम। अगला सवाल है, हाल ही में वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? हाल ही में वनडे क्रिकेट इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी भारत के रोहित शर्मा बने हैं। पहले स्थान पर हैं पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी, दूसरे पे रोहित शर्मा, तीसरे पे है क्रिस गेल जो कि वेस्ट इंडीज के हैं, तीसरे पे सनत जयसूर्या श्रीलंका और पांचवें पर है महेंद्र सिंह धोनी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोहित शर्मा। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी जैविक रासायनिक उपचार संयंत्र सृजनम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हाल ही में तिरुवनंतपुरम में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय अंतःविषय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक स्वदेशी तकनीक विकसित की है जो कि रसायनों का उपयोग करके जैव चिकित्सा अपशिष्ट का उपचार करती है और उसे खाद्य में परिवर्तित करती है। इसका पहला प्रोटोटाइप नई दिल्ली के एम्स में स्थापित किया गया है जिसे सृजनम नाम दिया गया है। सृजनम का उद्घाटन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? हाल ही में रोमानिया के राष्ट्रपति क्लाउस योहानिस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वर्तमान में सीनेट अध्यक्ष इली बोलिजन को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। रोमानिया में अब मई 2025 में इलेक्शन होंगे। ये हो जाएगा रोमानिया का मैप। रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट। वर्तमान कार्यवाहक प्रेसिडेंट हैं इली बोलिजन और वर्तमान पीएम है मार्सेल सियोलाकू। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोमानिया। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? हाल ही में भारतीय नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य है पूर्व नौसेना प्रमुखों के सामूहिक अनुभव और ज्ञान से लाभ उठाना। हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है और वर्तमान में नौसेना प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। अगला सवाल है, हाल ही में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किस भारतीय खिलाड़ी को बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिखर धवन।